नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरुजी चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। अपने शासनकाल में कितने युद्ध लड़े, युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मृत्यु कब हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारी हुमायूं के बारे में आपको बताऊंगा। और एक ही बार में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप हुमायूं के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में। द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उनका जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबर, माता का नाम महम बेगम, उनकी पत्नियों के नाम चांद बीवी, हमीदा बानो बेगम, शहजादी खानम, बेगा बेगम था। इनके पुत्र का नाम अकबर। इनका मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं एक इकलौता ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने पिता बाबर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुगल साम्राज्य को बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया था। हुमायूं ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। हुमायूं को सबसे ज़्यादा कष्ट उनके भाइयों से मिला था। वहीं अफ़गान शत्रुओं ने हुमायूं की मुसीबतों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आइए जानते हैं हुमायूं का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। 6 मार्च साल 1908 में काबुल के एक प्रख्यात मुगल सम्राट बाबर के पुत्र के रूप में जन्मे थे। इनकी मां का नाम महम बेगम था। बचपन में सब उन्हें नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं कहकर पुकारते थे। वह बाबर के सबसे बड़े और लाडले पुत्र थे। हुमायूं के 3 भाई कामरान मिर्ज़ा, अस्करी, हिंदल थे, जिसके लिए हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसकी वजह से काफ़ी भुगतना पड़ा। मुगल शासक हुमायूं महज 12 साल का था तब उन्हें कशकाश की सूबेदारी के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं सूबेदारी के रूप में हुमायूं ने भारत में उन सभी अभियानों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व उनके पिता बाबर ने किया था। हुमायूं के उत्तराधिकारी की घोषणा एवं राज्याभिषेक। मुगल वंश के स्थापक बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर साल 1930 ईस्वी में बाबर की इच्छा अनुसार उनके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बैठा दिया गया और उनका राज्याभिषेक किया। आपको बता दें कि बाबर ने अपने 4 पुत्रों में मुगल साम्राज्य को लेकर लड़ाई ना हो और अपने अन्य पुत्रों की उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जताने से पहले ही अपने जीवित रहते हुए हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इनके साथ ही बाबर ने चारों तरफ फैले अपने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने के आदेश दिए, जिसके बाद आज्ञाकारी पुत्र हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को पंजाब, कांधार, काबुल, हिंदल को अलवर और अस्करी को संभाल की सूबेदारी प्रदान की। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बर्खास्त की जहांगीर सौंपी। हालांकि हुमायूं द्वारा भाइयों को जहांगीर सौंपने का फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसकी वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में कई बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई कामरान मिर्ज़ा उसका बड़ा प्रतिनिधि बना। हालांकि हुमायूं का अफ़गान शासकों से कट्टर दुश्मनी थी। वहीं अफ़गान शासकों से लड़ाई में भी उसके भाइयों ने कभी उसका सहयोग नहीं दिया। इसके बाद हुमायूं को असफलता हाथ लगी।
हुमायूं के विजय अभियान। हुमायूं ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में साल 1531 से 1540 तक शासन किया, फिर दोबारा से साल 1555 से 1556 तक शासन किया। वही मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने का मकसद को लेकर हुमायूं ने अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के चलते कई राज्यों में विजय अभियान चलाया। वहीं इस अभियानों के तहत उसने कई राज्यों में जीत का परचम भी लहराया। साल 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं ने कालिंजर पर हमला किया। वहीं इस दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी ने जौनपुर और बिहार की तरफ आगे बढ़ने की खबर मिलते ही हुमायूं गुजरात के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चला गया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ। दोहरिया का युद्ध। साल 1532 में अफगान सरदार महमूद लोदी और हुमायूं की विशाल सेना के बीच दोहरिया नामक स्थान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराक्रम के आगे महमूद लोदी नहीं टिक पाया, उसे हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं इस युद्ध को दोहरिया का युद्ध कहा गया। मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच संघर्ष। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए मजबूर किया। वहीं इस दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह ने टक्की के एक प्रख्यात एक कुशल तोपचीन रूमी खां की मदद से एक शानदार तोपखाने का निर्माण करवाया, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्तियों को दबाने के लिए साल 1535 में बहादुर शाह पर संगरपुर में आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच हुए इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह हुमायूं ने मंडू और चंपारण के किले पर भी अपना अधिकार जमा लिया। मालवा और गुजरात को उसने मुगल साम्राज्य में शामिल करने में सफलता हासिल की। हुमायूं का शेर शाह से मुकाबला। वहीं दूसरी तरफ शेर खां ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को जीतकर काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिससे हुमायूं की चिंता और अधिक बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेर खां को सबक सिखाने के लिए उसकी शक्ति को दबाने के उद्देश्य से साल 1538 चुमानगढ़ के किले पर घेरा डाला और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि शेर शाह के बेटे कुतुब खान ने हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पर अधिकार जमाने के लिए उसे काफ़ी परेशान किया था और उसे कब्जा नहीं करने दिया। लेकिन बाद में हुमायूं की कूटनीति के सामने कुतुब खान को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद सन 1938 में अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल के गोंडे क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और अजीब सी मासूमियत महसूस की। उसके बाद हुमायूं ने उस स्थान का फिर से निर्माण करवाया और उसका नाम जमशाबाद रख दिया। चौसा का युद्ध। साल 1539 में चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर खां की सेना के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और अफगान सेना ने जीत हासिल की। वहीं चौसा के युद्ध क्षेत्र में हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इतिहासकारों के मुताबिक चौसा के युद्ध में जिस व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था, जबकि अफगान सरदार शेर शाह की इस युद्ध में
महाजीत के बाद उसे शेरशाह की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ ही शेरशाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने बिलग्राम और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। वहीं इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं का उसके भाई अस्करी और हिंदल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध में असफलता हाथ लगी और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान से मुगल राज कमज़ोर पड़ गया और देश की राज्य सत्ता एक बार फिर से अफ़गानों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सिंध चला गया और करीब 15 साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। वहीं अपने इस निर्वासन काल के दौरान ही 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हिंदाल के आत्मिक गुरु फारसवासी सियार मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जिनसे उन्हें महान बुद्धिजीवी और योग्य पुत्र अकबर पैदा हुआ। अकबर के बाद मुगल सम्राट की नींव और मजबूत की और मुगल साम्राज्य को जमकर विस्तार किया। हुमायूं ने फिर से हथियाई सत्ता करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कांधार पर अपनी कुशल रणनीति द्वारा फिर से अपना अधिकार जमा लिया। वहीं हिंदुस्तान के तख्त पर फिर से राज करने के लिए 1554 ईस्वी में हुमायूं अपने भरोसेमंद सेना साथ पेशावर पहुंचा और फिर से अपने पूरे जोश के साथ 1555 ईस्वी में लाहौर पर दोबारा से अधिकार कर जीत का फतवा लहराया। मछीबारा और सरहिंद का युद्ध इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं और अफ़गान सरदार नसीब खान एवं तातर खान के बीच सतलुज नदी के पास मछीबारा नामक जगह पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हुआ। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी में ही मुगल और अफ़गानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने और अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी ने किया। हालांकि इस युद्ध में अफ़गान सेना को मुगल सेना से हार खानी पड़ी और फिर 23 जुलाई साल 1955 में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज़्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं उठा पाया। जनवरी साल 1556 में जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13 से 14 साल थी, इसलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया। वहीं उनके मौत के कुछ दिनों बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण करवाया, जो कि आज दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और यह मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरह मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन की कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं अपने पराजय से निराश नहीं हुआ, बल्कि आगे बढ़ते रहे और एक बार फिर से अपने खोए हुए साम्राज्य को हासिल करने में सफल रहे। हुमायूं ने जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का डरकर सामना करने वाले को अपने जीवन में सफलता जरूर नसीब होती है।